पांडवों का विरक्त होकर हिमालय प्रस्थान। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 15। अर्जुन हस्तिनापुर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख और मौन छाया था। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन, क्या बात है? क्यों तुम्हारा तेज फीका पड़ गया है? क्यों तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं? अर्जुन ने धीरे से कहा, भैया, जिस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हमारा हर कदम पर संरक्षण किया, जिनके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, वो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनते ही युधिष्ठिर और सभी पांडव शोक से भर गए। अर्जुन ने आगे कहा, द्वारका में भयानक विनाश हुआ। यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया और अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नीम के वृक्ष के नीचे योग बल से देह संयम छोड़ दिया। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर रो पड़े। धर्म स्वयं पृथ्वी से उठ गया। श्री कृष्ण के बिना अब कुछ भी शेष नहीं है। अर्जुन ने कहा, जब से कृष्ण ने देह त्यागी, मेरी शक्तियां समाप्त हो गईं। गांडीव अब भारी लगने लगा। देवी देवताओं की कृपा जैसे मेरे साथ से चली गई। ये सुनकर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, अब हमारे रहने का समय भी समाप्त हो चुका है। जैसे माता कुंती ने संसार त्याग दिया, अब हमें भी अपने प्राण भगवान की ओर समर्पित कर देने चाहिए। युधिष्ठिर ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और एक नया अध्याय शुरू हो गया। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सफेद वस्त्र पहन हिमालय की ओर चल पड़े। उनकी चाल में वैराग्य था, आंखों में कृष्ण का स्मरण था और हृदय में केवल एक इच्छा, भगवान के धाम में प्रवेश। प्रजा रो रही थी, लोग उनके चरण पकड़ रहे थे, लेकिन पांडव अब निर्लिप्त हो चुके थे। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। ये उनके कर्मों के अनुसार स्वधर्म की अंतिम यात्रा थी। अंत में केवल युधिष्ठिर और धर्म के प्रतीक उनका प्रिय कुत्ता आगे बढ़ते रहे। युधिष्ठिर ने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, वैभव, सत्ता और अंत में इस देह को भी। स्वर्ग के द्वार पर देवताओं ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर सत्य, अहिंसा और धर्म के जीवित स्वरूप बनकर स्वर्ग में प्रवेश कर गए। ये अध्याय हमें सिखाता है, जीवन में जो भी मिला है सब यही रह जाने वाला है। अंत में केवल सत्य, धर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ चलती है।